क्लॉक डेट। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपने ये क्लॉकेट टर्म बहुत ज्यादा सुना होगा, देखा होगा, और ये वन ऑफ द मोस्ट एडिशंस या फिर वन ऑफ द मेनी एडिशंस है इन द जेन ज़ी स्लैंग। अब देखो, अगर आप एटमोलॉजी में हो और आपकी जनरेशन आपको जस्टिफाई करती है, अगर आप बूमर है तो आप उस लैंग्वेज या फिर उस स्लैंग में बात करोगे। आपकी जो मूवीज है, ट्रेंड्स है, पॉप कल्चर है, ये सारी चीजें आपको जस्टिफाई करती है। अगर आप मिलेनियल है तो यू विल बी फोकसिंग ऑन नॉस्टैल्जिक, बिकॉज नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी, सिंप्लिसिटी थी। बट जो जेन ज़ी है ये डिजिटली नेटिव है एंड इनकी जो वोकैबुलरी है ये बहुत ज्यादा रैम्पेड अपडेट होती है, ग्रोथ पे आती है, पीक करती है एंड दे फॉरगॉट। अगर जेन ज़ी एटमोलॉजी में जाओ तो क्लॉकेट इज द न्यू नॉर्म। अब क्लॉकेट के दो मतलब है, एक तो नोटिस करना, किसी चीज को कॉल आउट करना, एक्सपोज करना, या फिर एक किसी चीज को ऐसे अपने ध्यान से उस चीज को कैप्चर करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड है जिससे आपको मिलना था, अगर उसने कोई बहाना बना के आपसे नहीं मिला है और आप सेम मॉल या फिर सेम जगह पे देखते हो तो यू क्लॉक इट। अगर आपने कोई आपके फ्रेंड या फिर रिश्तेदार हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं एंड यू नो कि ये स्टैंड आउट नहीं करेंगे, सो यू क्लॉक इट। एंड अगर आपके नेता हैं या कुछ हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा बातें की हैं और जब टाइम आता है देन यू एग्रेसिवली क्लॉक इट। तो ये होता है नोटिस करना, एक्सपोज करना या ध्यान देना, और ये वन ऑफ द ट्रेंड्स है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप जेन ज़ी की ट्रेंड देखोगे तो फॉर एग्जांपल आप एक सोशल एनिमल हो पर आपने इस महीने बहुत ज्यादा सोशल एक्टिविटी कर लिया है, दोस्तों के पास मिलने गए हो, रिश्तेदारों के पास मिलने गए हो, तो यू आर कुक्ड। कुक का मतलब वही हो गया है कि यू आर सोशली एग्जॉस्टेड। अगर आपने एक डिलुलु इकोनॉमी में है तो आपको जगह खरीदना, परचेज करना या फिर मोबाइल एक्सपेंसिव चीज पे बाय करना, तो ये डिलुलु इकोनॉमी है, ये भी एक जेन ज़ी स्लैंग है। इसके अलावा अगर आप मेन कैरेक्टर या फिर अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है, बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको मेन कैरेक्टर क्रैश आउट बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्लैंग है, इनका एक पीक होता है, इनका एक एक्सेप्टेंस होता है और इनका एक डाई आउट भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा सोशली अवेयर हो तो फिर यू विल बी डन एज AI कोडेड, या फिर अगर आप एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा AI यूज करता है या बहुत ज्यादा एकदम एक्सट्रीम है अबाउट द लेटेस्ट अपडेट, स्टैक सेवी है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं जेन ज़ी कोडिंग कर रहा हूं तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये क्या चीज है, ये कैसा है, तो इसको जेन ज़ी कोडेड बोलते हैं। तो दैट इज द जेन ज़ी स्लैंग। अब ये अच्छा है, बुरा है, इसके ऊपर डिबेटेबल टॉपिक है, बट फॉर नाउ जो जनरेशन है जिसको जिस तरह से बात करना है, जिस तरह से कम्युनिकेट करना है, तो ये शॉर्ट एंड स्वीट चीज है। एंड क्लॉकेट इज वन ऑफ द थिंग्स जो बहुत एक्सेप्टेबल है, नोटिस करना है, ध्यान देना है, किसी चीज को एक्सपोज करना है। अब ये ट्रेंड बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, पॉप कल्चर आइकॉन में जा रहा है एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड ट्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे नहीं जाना है, आपको कुछ और ज्यादा नोटिस नहीं करना है। बट जेन ज़ी एक मिसअंडरस्टूड जनरेशन है। अब इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो टॉकिंग टर्म्स है, ये एक एक इंफॉर्मेटिव जनरेशन है और इनको नॉन नेगोशिएशन या फिर ये बहुत ज्यादा मिलेनियल्स या फिर बूमर जैसे हर जगह सिर्फ पहुंच जाएंगे और वहां एडजस्ट और वहां मैनेज नहीं करेंगे। उनके कुछ स्टैंडर्ड्स है, उनको इन्फॉर्मेशन है, उनको पता है कि कौन सी चीज उनके लिए अच्छी है, उनको क्या चाहिए, तो ये भी एक अवेयरनेस वाली चीज हो जाती है। बाकी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस क्लॉकेट टर्म एंड आर यू यूजिंग इट, डू यू नो इट? क्या आपने इसको इंस्टाग्राम या फिर रील्स पे जब आप डूम स्क्रॉल करते हो तब आपने देखा है, नहीं देखा है? बट दिस इज द टर्म दैट इज कैप्चरिंग इंडिया राइट नाउ, और ये पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ज्यादा स्पॉन्सर जा रहा है। जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप है तो आपने बहुत ज्यादा ऐसे क्लॉकेट वाली चीजें देखना पड़ेगी। एक ऑरा लॉस बोल के भी चीज है जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी स्टार है, अगर वो कुछ इंटरव्यू में कुछ फंबल कर देता है या कुछ बोल देता है या फिर कोई सेलिब्रिटी या कुछ ऐसे बोल देता है, तो इट इज एन ऑरा लॉस फॉर मी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है या फिर अपडेट करना चाहता हूँ, अगर आप ये नहीं करते हैं तो इट माइट बी एन ऑरा लॉस फॉर मी। तो दिस इज द थिंग जो जेन ज़ी स्लैंग में है। क्लॉकेट इज वन ऑफ द डिसेंट एंड अ गुड टर्म अकॉर्डिंग टू मी, और ये कहीं ना कहीं एक नोटिस करना, एक एक्सपोज करना, और जो आज की सिचुएशन है कि आपको मोबाइल से हटके कोई बहुत कम ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं एंड क्लॉकेट इज वन ऑफ देम। सो
Have you noticed this video? So do clock it if you did it. Subscribe कीजिए to Global Desk and I'll see you in my next video. What are your thoughts on this? What are your thoughts on Gen Z vocabulary and ये जो never expanding और जो never stopping and completely expanding, और इसके साथ साथ जो इसके short updates आते हैं उसके साथ मेरा काम है आपको update रहना। पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं देश और दुनिया में, so all the latest geopolitical news के लिए do subscribe to Global Desk. Till the time I'll see you in my next video. Have a nice day, take care and be happy.